भोजपुरी जगत में अपनी गायकी और अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर हेडलाइंस में हैं। लेकिन इस बार वजह कोई नया गाना या फिल्म नहीं, बल्कि बिहार की सियासी बिसात है। चर्चा तेज है कि पवन सिंह के नाम के आगे बहुत जल्द माननीय शब्द जुड़ने वाला है। जी हाँ, बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले चुनावों ने राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है और इसमें सबसे ज्यादा चमकता नाम है पवन सिंह। क्या बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजकर उनके पिछले बलिदान का इनाम देने वाली है? आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा के मौजूदा गणित को देखें तो एनडीए की स्थिति बेहद मजबूत है। बीजेपी के 89 और जेडीयू के 85 विधायकों के दम पर एनडीए 5 में से 4 सीटें तो आसानी से जीत रहा है, लेकिन असली रोमांच 5वीं सीट को लेकर है। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में एक सीट के लिए करीब 41 वोटों की जरूरत है। एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं, यानी कि उसे 5 सीटें जीतने के लिए महज 3 से 4 अतिरिक्त वोटों की दरकार है। यानी कि अगर विपक्ष ने उम्मीदवार नहीं उतारा तो एनडीए के 5 रत्न निर्विरोध चुन लिए जाएंगे और इन्हीं चेहरों में पवन सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। पवन सिंह की राजनीतिक यात्रा किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं रही। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने उसे लौटा दिया। इसके बाद उन्होंने बगावत की ओर काराकाट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। नतीजा, पवन सिंह तो हारे ही, लेकिन उन्होंने एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। इससे शाहाबाद से लेकर पटना तक कोयरी वोट बैंक में ऐसी सेंध मारी हुई कि बीजेपी और जेडीयू को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले विनोद तावड़े की मौजूदगी में पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की भरत मिलाप वाली फोटो ने साफ कर दिया था कि पावर स्टार अब पार्टी के अनुशासित सिपाही बन चुके हैं। सितंबर में जब पवन सिंह ने दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, तब माना जा रहा था कि वो आरा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह के खुले विरोध के चलते उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इसके बाद पवन सिंह ने बिना किसी पद के लालच में बीजेपी और सहयोगियों के लिए जमकर पसीना बहाया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये सब एक डील का हिस्सा था। विधानसभा में प्रचार के बदले दिल्ली यानी कि राज्यसभा का रास्ता। बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजकर न केवल उनकी लोकप्रियता को भुनाना चाहती है, बल्कि युवाओं और अपनी कोर ऑडियंस के बीच एक बड़ा संदेश भी देना चाहती है। तो सवाल वही है, क्या 16 मार्च को होने वाली वोटिंग या निर्विरोध निर्वाचन के बाद पवन सिंह संसद के उच्च सदन में नजर आएंगे? अगर ऐसा होता है तो ये भोजपुरी सिनेमा के किसी कलाकार के लिए एक बड़ी छलांग होगी। उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अगर पवन सिंह उन्हें रिप्लेस करते हैं तो बिहार की जातीय और क्षेत्रीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।